बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत की पुस्तक कक्षा 6 की रुचिरा प्रथम भाग का तृतीय पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शब्द परिचय 3। तो ये तीसरा पाठ है और इसमें नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें चित्र दिया हुआ है और उसके सामने कई वाक्य लिखे हुए हैं और उसी से संबंधित यहाँ पर जो है वाक्य प्रयोग के द्वारा नपुंसक लिंग के शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग तृतीय पाठ है। और इसमें जो सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है चित्र, जिसमें कि एक महिला कुदाल लेकर जो है वो ज़मीन को खोद रही है। खेती करने के लिए ज़मीन को खोदा जाता है, कुदाल से खोदने का काम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है पहले वाक्य में, एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, एतत् मतलब यह, एतत् यह। नपुंसकलिंग में पास की वस्तु के लिए यह के लिए एतत् का प्रयोग करते हैं और किम का प्रयोग पहले भी हो चुका है। तो किम का अर्थ होता है क्या। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम यानी कुदाल। ये क्या है, कुदाल है, खंती इसको कहते हैं। कुदाल या खंती कहा जाता है। खनित्रम, खनित्रम को कुदाल या खंती कहते हैं। कुदाल या खंती ये ज़मीन को खोदने के लिए, जब खेती करनी होती है तो ज़मीन की खुदाई होती है, तो उसको खोदने के लिए खनित्रम का प्रयोग किया जाता है। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यहाँ पर एक आया है, श्रमिका यानी मजदूरनी। श्रमिका, श्रमिका मजदूरनी, मजदूरनी जो मजदूर होते हैं, जो महिला होती है उनको मजदूरनी कहते हैं और जो पुरुष होते हैं उनको मजदूर कहते हैं। मजदूर यानी लेबर, जो परिश्रम करके पैसा कमाते हैं। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है, इसे पूर्ण विराम कर लेना है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द होता किम एतत् खनित्रम अस्ति, तब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर साधारण वाक्य लिखा है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह यहाँ पे पूर्ण विराम करना है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी कि मजदूरनी, खनित्रम यानी कुदाल, चालयति, चालयति मतलब चलाती है। चालयति, चालयति कहते हैं चलाती है। मजदूरनी चालयति चलाती है। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। तो पहले चित्र में एक वचन का प्रयोग है नपुंसक लिंग का, और खनित्रम जो कुदाल है उसमें नपुंसक लिंग है। और श्रमिका मजदूरनी, श्रमिका जो है ये स्त्रीलिंग है। तो श्रमिका स्त्रीलिंग पद है और एतत् का प्रयोग यह के लिए नपुंसक लिंग में किया जाता है। तो यह के लिए एतत् का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में एषः का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में एषा का प्रयोग करते हैं और नपुंसक लिंग में एतत् का प्रयोग करते हैं। ये तीनों ही शब्द याद रखना है और तीनों का अंतर समझना है कि किस लिंग में किसका प्रयोग होता है। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति,
मजदूरनी कुदाल चलाती है। अब है यहाँ पे एतत् यह का प्रयोग जो है वो पास के लिए होता है और तत् का प्रयोग वह के लिए होता है। तत् मतलब वह, दूर की वस्तु के लिए, दूर की चीज़ों के लिए तत् का प्रयोग करते हैं। एतत् मतलब यह, तत् मतलब वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह है जहाँ की आराम करते हैं। तो तत् विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृहम यानी कि विश्रामालय, विश्राम गृहम विश्रामालय, जहाँ पर कि विश्राम किया जाता है। विश्राम गृहम विश्रामालय, जहाँ पर विश्राम करते हैं। तो तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है, वहाँ पर विश्राम किया जाता है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। किम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, पहले भी बताया गया है। किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम अस्ति दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। भित्तिकम कहते हैं घेरा या दीवार को। भित्तिकम, भित्तिकम कहते हैं घेरा, बाउंड्री जो होता है, जो बाउंड्री होती है, जो उसको घेरा जाता है ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रहे, पानी वगैरह ना आए। तो यहाँ पर किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है या वो घेरा बना है, बाउंड्री बनी हुई है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। भित्तिकम कहते हैं दीवार को, तो अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम न अस्ति दीवार नहीं है। तो इसे हम लोग यहाँ पर तत् का प्रयोग सीखे। एतत् का प्रयोग यह नपुंसक लिंग में हुआ और तत् का प्रयोग वह के लिए ये भी नपुंसक लिंग में होगा। तो वह का प्रयोग यहाँ पे नपुंसक लिंग के लिए हुआ है। नपुंसक लिंग, विश्रामालय जो है वो नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग है। और अब है एते के। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा चित्र पढ़ेंगे। एते के, ये सब क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। यहाँ पे एते का प्रयोग द्विवचन में किया गया है, ये दोनों। यहाँ पर एते, हम लोग अगला चित्र करते हैं। एते का अर्थ है ये दोनों, ये द्विवचन का वाक्य है। एते, ये दोनों। एतत् का अर्थ है, एतत् का अर्थ है यह और एक वचन में, और एते का अर्थ हो गया ये दोनों द्विवचन में। तो यहाँ पे हम लोग एक वचन में प्रयोग किए यह के लिए एतत्, द्विवचन में प्रयोग करेंगे यह के लिए एते, और बहुवचन में अभी हम लोग अगला वाक्य आएगा। तो एतत्, एते, एतानि, यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे एतानि का। तो ये जब आएगा वर्णन तो हम लोग इसको सीखेंगे, इसका अर्थ। तो अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं द्विवचन का। तो एते मतलब ये दोनों। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके अस्तः, अंगुलीयके, यहाँ पर आया है शब्द अंगुलीयके। यहाँ पर अंगुलीयके, अंगुलीयके कहते हैं दो अंगूठियाँ। दो अंगूठियाँ जो है
उसको अंगुलीयके कहते हैं। तो अंगुलीयके मतलब 2 अंगूठियाँ। तो एते अंगुलीयके अस्तः, यहाँ पे ग के बाद जो यहाँ पे अ के बाद अंग लिखा है, इसमें ऊ की मात्रा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया है, उसे अंगुलीयके इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे मात्रा लगानी है अंगुलीयके, 2 अंगूठियाँ। और दूसरे अंगुलीयके में भी वो दूर मात्रा लग गई है, उसे सही जगह पर लगाकर लिखना है। एते अंगुलीयके अस्तः, ये 2 अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः कहते हैं सोनार को। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः कहते हैं सोनार को या सुनार को। तो यहाँ पे सुनार या सोनार दोनों का ही प्रयोग होता है। सुवर्णकारः, सुवर्णकारः सुनार या सोनार, जो सोना का काम करते हैं सोनार, या बहुत लोग सुनार भी बोलते हैं, दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो किम सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः यानी सोनार, अंगूठियाँ रचयति मतलब बनाता है। तो यहाँ पे रच धातु का अर्थ है बनाना और रचयति का अर्थ होता है बनाता है। तो सुनार जो है अंगूठियाँ बनाता है। तो यहाँ पर अब जो वर्णन है, 2 अंगूठियाँ सुनार के हाथ में है और उसी का वर्णन है, और सुनार उसको बना रहा है। रचयति मतलब बनाता है। तो इस वाक्य को फिर से हम लोग देखेंगे। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीयके अस्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, और सोनार अंगूठियाँ बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग द्विवचन के वाक्य को पढ़े हैं। इससे पहले हम लोग एक वचन में एतत् किम पढ़े थे। एतत्, एतत् मतलब यह, एक के लिए, एक कुदाल के लिए प्रयोग हुआ था एतत् खनित्रम, और तत् का प्रयोग वह के लिए हुआ था, दूर की वस्तु के लिए। और तत् विश्राम गृहम अस्ति, वो भी एक वचन में था। और अब यहाँ पे एते के का प्रयोग हुआ है। ये दोनों कौन है? तो यह के बाद ये दोनों, द्विवचन के लिए एते का प्रयोग हुआ है। एक वचन में एतत् का प्रयोग हुआ था, द्विवचन में एते का प्रयोग हुआ है, और बहुवचन में एतानि का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब शुरू करते हैं। यह एते मतलब ये दोनों, और अब यहाँ पर ते का प्रयोग है। वे दोनों, ते का जो है प्रयोग द्विवचन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ते का प्रयोग हुआ है द्विवचन के लिए। तो ते के वे दोनों क्या हैं? तो दूर की वस्तु के लिए वे का प्रयोग किया गया है। तो ते के वे दोनों क्या हैं? ते बस याने अस्तः, ते बस याने, यानी कि वे दोनों बस यान हैं। अस्तः मतलब है, अस्तः का प्रयोग यहाँ है के अर्थ में हुआ है। अस्तः मतलब है। वे दोनों बस यान है, यानी कि बस है, वाहन है यहाँ पे दोनों। बस यान इसे कहते हैं, जो बस गाड़ी होती है उसको बस यान कहा जाता है। तो ते बस याने अस्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे बस यान, वे दोनों बस यान, दोनों बसें कुत्र गच्छतः कहाँ जाती हैं। कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जाती हैं। वे दोनों कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, ये दोनों, ते मतलब वे दोनों रेल स्थानकम स्टेशन, रेल स्थानकम रेल स्थानकम कहते हैं स्टेशन को। वे दोनों बसें स्टेशन जा रही हैं। स्टेशन के पास बस स्टैंड होता है। तो ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें
कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों बसें स्टेशन जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। और अब जो है यहाँ पर आगे जो प्रयोग होगा वो यहाँ पर बहुवचन का होगा। तो बहुवचन का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि बहुवचन के प्रयोग में क्या है। तो यहाँ पर एक पद आया है स्तः, और स्तः का अर्थ होता है। यहाँ पे द्विवचन है इसलिए है का प्रयोग करेंगे। और संति का प्रयोग होता है बहुवचन में है के लिए। तो अस्ति यहाँ पे जैसे कि पहले चित्र में आया था अस्ति, तो अस्ति का अर्थ होता है एक वचन के लिए, अस्तः द्विवचन के लिए है, और संति। तो अस्ति, अस्तः, संति, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ में तीनों का प्रयोग होता है अलग अलग वचन में। और अब है यहाँ पर अगला चित्र हम लोग देखेंगे कि अगले चित्र में क्या बोला जा रहा है। तो अगले चित्र में यहाँ पर एतानी कानी, एतानी कानी ये सब क्या है? ये पास की वस्तु के लिए है। एतानी मतलब ये, एतानी ये सब बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। ये क्या है? कानी मतलब क्या है, बहुवचन है ये, बहुवचन। बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। कानी मतलब क्या है। एतानी कानी ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब कर वस्त्राणि, कर वस्त्राणि कहते हैं रुमाल को। कर वस्त्राणि यानी कि रुमाल, कर वस्त्राणि यानी रुमाल। एतानि कानि ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, सन्ति का प्रयोग जो है वो है के लिए होता है बहुवचन में। सन्ति, सन्ति मतलब है, बहुवचन। बहुवचन में सन्ति का प्रयोग होता है के लिए। तो ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, एतानि ये सब कर वस्त्राणि रुमाल, सन्ति मतलब हैं, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, किम एतानि पुराणानि क्या ये सब, किम एतानि क्या ये सब पुराणानि पुराने हैं। यहाँ पे पुराणानि पद का प्रयोग जो है वो पुराने के लिए किया गया है। पुराणानि मतलब पुराने। तो यहाँ पे पुराणानि पुराणानि का अर्थ है पुराने। क्या ये सब पुराने हैं? किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं? प्रश्न बनाने के लिए किम का प्रयोग पहले हो जाता है। तो किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं? न मतलब नहीं। एतानि तु नूतनानि ये सब तो नए हैं। नूतनानि का अर्थ होता है नए। तो यहाँ पर पुराणानि का विलोम हो गया नूतनानि। पुराणानि मतलब पुराने और नूतनानि मतलब नए। नूतनानि मतलब नए। तो यहाँ पर क्या ये सब नए हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं?
न नहीं, एतानि तु नूतनानि, ये सब तो नूतनानि मतलब नए हैं। अब यहाँ पर 4 रुमाल बने हुए थे, तो ये बहुवचन की संख्या है और इसीलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, संति का प्रयोग हुआ है। और न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। तानि कानि, अब यहाँ पर तानि कानि वे सब क्या हैं। यहाँ पर एक केले का पेड़ है, उसमें बहुत सारे केले लगे हैं, तो बहुत सारे केले हैं तो ये बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तानि कानि, तानि वे सब, कानि मतलब क्या है, तानि मतलब वे सब, कानि मतलब क्या है। वे सब क्या है, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर, तो कानि का प्रयोग हुआ है। तानि कानि वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, कदली फलानि, कदली फलानि कहते हैं केले के फल को, तो वे सब क्या हैं, तो वे सब केले के फल हैं, कदली फलानि। कदली फलानि कहते हैं केले के फल। कदली फलानि केले के फल। तो यहाँ पर केले के फल बहुवचन की संख्या में हैं, बहुत हैं, अनेक हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वाक्य में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तानि कानि वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। मधुराणि, मधुर का अर्थ होता है यहाँ पे मीठा, तो मधुराणि यानी कि मीठे, अच्छे। मधुराणि, मधुराणि का अर्थ हो गया मीठे, अच्छे। तो किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम मतलब हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। आम का अर्थ होता है यस के अर्थ में, जैसे यस बोलते हैं हाँ, वैसे ही आम का प्रयोग होता है हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, तानि मतलब वे सब, मधुराणि मीठे हैं, पोषकाणि च और पोषक हैं। पोषक कहते हैं कि जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, खाने से जो पौष्टिकता आती है, तो पोषकाणि का अर्थ होता है पोषक, पोषकाणि। पोषकाणि यानी पोषक, शक्ति देने वाले। तो ये सब पोषकाणि, ये मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। तानि मधुराणि पोषकाणि च, वे मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक वचन के वाक्य, द्विवचन के वाक्य और बहुवचन के वाक्यों को चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार ये सभी पंक्तियों को देखेंगे। शब्द परिचय 3 के अंतर्गत यहाँ पर जो सबसे पहले वाक्य था वो एक वचन का था, जिसमें एक महिला मजदूरनी जो है वो खेत में काम कर रही है कुदाल लेकर, और कुदाल जो खनित्रम पद आया है ये जो है नपुंसकलिंग शब्द है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है, चलाती है या चला रही है, दोनों ही अर्थ किया जा सकता है। अब दूसरा चित्र एक विश्राम गृह का है। इसमें लिखा है तत् किम, वह क्या है। अभी एतत् किम था, यह क्या है, अब वहाँ पे वो दूर है इसलिए वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है।
अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, तो भित्तिकम कहते हैं दीवार को, जो घेरा बनाया जाता है दीवार से, तो उसी को भित्तिकम कहा जाता है। और अब एक व्यक्ति सुनार है, जो उसके हाथ में 2 अंगूठियां हैं, वो उसके पास 2 अंगूठियां हैं और वो अंगूठियों को बना रहा है, वो 2 अंगूठियों को बना रहा है। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीय के अस्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः सोनार अंगुलीय के रचयति, अंगूठियां बना रहा है। सोनार जो है वो अंगूठियां बना रहा है। यहाँ पे सुवर्णकारः, सोनार या सुनार दोनों ही कहा जाता है। तो अंगुलीय के अंगूठियों को कहते हैं, और यहाँ द्विवचन है, तो यहाँ पे अंगुलीय के पद का प्रयोग किया गया है। अंगुलीयकम एक वचन में होता है, और अंगुलीय के द्विवचन में, और अंगुलीयकानि बहुवचन में होता है। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो सुनार अंगूठियाँ बना रहा है। अब है ते के। ते के मतलब वे दोनों क्या हैं? ते बस यानी अस्ता, वे दोनों बस हैं, बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छता, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे स्टेशन जाती हैं। रेल स्थानकम कहते हैं स्टेशन को, जहाँ की दोनों बसें जाती हैं। अब है यहाँ पर 4 रुमाल हैं, और 4 की संख्या बहुवचन में होती है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमालें हैं। रुमाल हैं, यानी कि अनेक रुमाल हैं यहाँ पर, इसीलिए कर वस्त्राणि कहा गया है। एक वचन में कर वस्त्रम होता है, और द्विवचन में कर वस्त्रे होता है, और बहुवचन में कर वस्त्राणि होता है। तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, 4 रुमाल हैं, इसीलिए कर वस्त्राणि कहा गया है। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? न, नहीं। एतानि तो नूतनानि, ये सब तो नए हैं। तो यहाँ पे 4 की संख्या बहुवचन का प्रयोग है, और संति का प्रयोग है जो बहुवचन में होता है। एतानि का प्रयोग बहुवचन में है, और नूतनानि और पुराणानि, पुराणानि का प्रयोग पुराने के लिए, और नूतनानि का प्रयोग नए के लिए होता है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तानि कानि। अंतिम चित्र जो है वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। और किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं, अच्छे हैं? आम, हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, वे मीठे हैं और पोषक हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है इस पाठ में। और अब हम लोग यहाँ अभ्यास प्रश्न का देखेंगे। पहला प्रश्न उच्चारणम कुरुत है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। इससे पहले हम लोग शब्दार्थ भी देख लेते हैं। और शब्दार्थ में जो है यहाँ पर लिखा है, पहला शब्दार्थ में एतत् नपुंसक लिंग में। यहाँ पे नपुंसक जो लिखा है वो नपुंसक लिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, संक्षेप में लिखा है, वैसे ये नपुंसक शब्द है। एतत्, यह, विश्राम गृहम, विश्रामालय, अत्र, यहाँ, भित्तिकम, घेरा, दीवार, खनित्रम, कुदाल, खंती, श्रमिका, मजदूरनी, चालयति, चलाती है, एते, ये दोनों, बस यानी 2 बसें। और इसके बाद दिया है कुत्र, कहाँ, और फिर है गच्छतः, जा रहे हैं या जा रही हैं, रेल स्थानकम, स्टेशन, अंगुलीय के, 2 अंगूठियाँ, यहाँ पे अंगुलीय के सही लिखा है, 2 अंगूठियाँ, अस्तः हैं,
सुवर्णकारः सुनार सोनार, एतानि ये, कदलीफलानि केले के फल, मधुराणि मीठे अच्छे, पोषकाणि पोषक, करवस्त्राणि रुमाल, पुराणानि पुराने और नूतनानि नए। तो इस तरह से यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं। और इसके आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ की व्याख्या किए और अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।